स्लाइड में आपका क्या कंक्लूजन का मतलब इसमें कंक्लूजन क्या था कि जो भी हुआ है 2020 से लेके 2023 कोविड पोस्ट कोविड बोल रहे हो या क्या बोल रहे मतलब इसमें था कि ये लोग 2019 से अगर हम देख रहे थे, मैं इनका देख रहा था कि हो? 2019 या 18 से के बाद से मंथ ऑन मंथ फेल रहे थे। मंथ ऑन मंथ कुछ मैं देख रहा था डेटा, 40-50% का ग्रोथ था हम्म इनका। मतलब मैं अपने उनकी कैलकुलेटर पर एक शीट है जिसपे मैंने मंथ ऑन मंथ डेटा बना रखा था। हम्म तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ था, और अरे काफी अगर आप वेबसाइट देखोगे है। 2021 तक इट्स 6.5x ग्रोथ। गॉट इट। 2021 दिसंबर विच इज लाइक जनवरी 2022 हाँ। विच इज लास्ट 1 ईयर, राइट। तब से एकदम फ्लैट है। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज बताओ। दो अजम्पशन हो सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने भी जब आपके पोस्ट पे कमेंट किया था, कमेंट करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मार्केटर का हम्म। लेट्स से दो अजम्पशन हो सकता है। प्राइमरी वन इज ये जो एनालिसिस है ये है वेबसाइट का, ठीक है। मे बी उनका हाँ, ये वेबसाइट का है, करेक्ट। ये वेबसाइट का है। मे बी उनका उन्होंने जब जब चालू किया उनका था हो ही तो ना। हाँ, जो रैपिड फेस था मे बी होगा कि चलो वेबसाइट पे कोई अगर खरीदेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स है। एंड नाउ दे आर नॉट लाइक दैट, हम्म। नाउ दे आर लाइक कि ओके ठीक है, अमेजोन एंड ऑल पे स्टैक बढ़ाते हैं। मे बी वो हो सकता है। ये तो प्योर मुझे पता था। मुझे ये चीज तो जब मैं लिख भी रहा था ना, तो मैं बताया हम्म, था कि यार इनके लिए तो ये लाइक बूंद भी नहीं होगा। मतलब फॉर देम इट हाँ। डजंट इवन मैटर, लाइक राइट। उस सेंस में। पर मेरा ये इंटेंशन था लर्निंग पर्पसेस से, कि अगर किसी ब्रांड को तुम अगर एनालाइज करोगे, अगर कोई तुम्हें राइट। केस स्टडी देता है करेक्ट। कि यार फ्लैट है, तुम उसको हाँ। अप्रोच कैसे करोगे। नॉट हम्म जस्ट मामाअर्थ, मतलब एक रैंडम एक हम्म वेबसाइट है जिसका फ्लैट है लास्ट ईयर से, जो पहले ग्रो कर रहा था, उसको राइट। तुम अप्रोच कैसे करोगे। पर इनका बिजनेस रेलेवेंस शायद इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है इनका ना, ऐप हाँ। ग्रोथ होगा अमेजोन। तो ये प्राइमरली आपको क्या लग रहा है, दिस इज व्हाट ब्लॉग लेड ग्रोथ या क्या है ये? 80% जो इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो ये आया है आता है, हम्म उनका एक पॉइंट ऑफ फ्रेम है। मतलब जैसे अगर मैं दिसंबर का देखूं, हम्म लास्ट मंथ का, 84% उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक मामा अर्थ उनके खुद के कीवर्ड से आता है। अब वो कीवर्ड। मामा अर्थ स्टैंड अलोन भी हो सकता है, मामा अर्थ फेस वॉश हो सकता है, मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल हो करेक्ट सकता है। मामा है उनके क्वेरी में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये एनालिसिस तो में मेजॉर ब्रांडेड कीवर्ड का एड वॉल्यूम का ये भी हो सकता है, राइट? या वो डिस्काउंट किए? अब इसमें नहीं नहीं, अभी ये कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो इस कीवर्ड से मेजॉरिटी आ रहा है, क्योंकि इस कीवर्ड का वॉल्यूम भी होगा करेक्ट। बहुत ज्यादा। हाँ, सीडीए जैसे एक वो होता है टर्मिनोलॉजी में, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो टर्म क्या है। पर हम्म आइडिया ये होता है कि जैसे अभी मामर्थ का जैसे ये है, ये जो कीवर्ड है, हम्म अभी इसका तो कोई कैटेगरी मतलब बहुत हेयर ऑयल कोई सर्च कर लेगा, पर यहाँ हाँ, पे क्या है करेक्ट ना, करेक्ट लोग स्पेसिफिक नेम सर्च कर रहे हैं ज्यादा। करेक्ट। मामाअर्थ हेयर ऑयल का मेन, मुझे वो देखना है, मैंने अभी देखा नहीं है, पर इट्स अ गुड थिंग टू सी कि इज देयर ब्रांड टर्म इवन हायर देन अ कैटेगरी टर्म। हम्म कि जैसे हेयर ऑयल अच्छा। तो कोई सर्च गॉट नहीं कर इट। रहा होगा, गॉट ब्रांड इट। लगा के सर्च कर रहा है क्या गॉट सब इट। लोग। तो इज दैट द तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेर यू विल से द मार्केटिंग हैज डन अ गुड जॉब? अगर ब्रांड का नेम काफी बड़ा हो गया। आई वुड से ब्रांडिंग, हाँ आई वुड से ब्रांड। फिर मुझे लगा पहला इंसाइट ये है, तो हम्म आई स्टार्टेड इनकवरिंग की व्हाट अदर डेटा पॉइंट्स सजेस्ट मी दिस। एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। हम्म होम पेज गेट्स हाँ, फिर मैक्सिमम मैंने ट्रैफिक देखा कि 58% एंड ब्रांड कीवर्ड मामा बिंग मेजर ट्रैफिक, ठीक है। ये मेजर ट्रैफिक है। और जो इनके प्रोडक्ट पेज पे भी है, वो भी जैसे मामा अर्थ का हनियन हेयर ऑयल है, पर वो भी मामा अर्थ कीवर्ड तो है ही। तो गॉट। होम पेज पे आ रहा है ट्रैफिक मेजोरिटी, जो सिर्फ मामा अर्थ भी ढूंढ रहा है, पर मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल वाला भी प्रोडक्ट के पेज पे जाता है। तो इन जनरल उनका ब्रांड जो है, मतलब सॉलिड बना है लास्ट 2 इयर्स में, ये तो वो दर्शा रहा है। मतलब दिस इज कमिंग आउट हाँ। वेरी क्लियरली दैट पीपल, उनका वॉल्यूम का जो तुम देखोगे ना, साइज भी जो उनका सर्च राइट। वॉल्यूम है, दैट आल्सो वेरी स्ट्रांग। एंड और नायका पूरा से भी अगर क्रेडिट, आप, अ लॉट ऑफ क्रेडिट विल गो टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, आई थिंक दैट्स ट्रू आल्सो व्हिच यू आल्सो रोट, राइट, लाइक इन्फ्लुएंसर्स। सो ऑल ब्रांडिंग एक्टिविटी में उनका क्या स्प्लिट है वो, मतलब मुझे पता नहीं कि वाज इट इन्फ्लुएंसर, वाज इट। करेक्ट करेक्ट। पर मैंने उसमें सा ना, मैंने अगर आप एक आगे स्लाइड पे जाओगे तो मैं देखा था सोशल का कंट्रीब्यूशन उनके वेबसाइट पे कितना है। जैसे आगे जाओगे ना, हाँ, तो सोशल का बहुत कम था। जैसे हम्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब। पर ये सिर्फ वेबसाइट का है ना। हो सकता है क्योंकि सोशल कोई डेस्कटॉप पे कौन ही सोशल यूज करता है, सब इंस्टाग्राम करेक्ट। वगैरह ये तो खोल के सोशल यूज का करते हैं, तो वहां से। डेफिनेशन ये है ना कि मतलब रेफरल लिंक सोशल है, मतलब वो लिंक को क्लिक करके सोशल पे आना। हाँ
तो ये बाकी सारा सोशल पे, कुछ हाँ एट्रीब्यूट हो मतलब रहा होगा सर्च के अंदर एंड थोड़ा डायरेक्ट के अंदर भी। बाकी, हाँ वो कैसे एट्रीब्यूट हो रहा है? अच्छा, मैंने देखा पोस्ट तो मैंने सर्च कर लिया, वैसे कह रहे हो आप? जैसे एग्जैक्टली मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब पोस्ट क्योंकि देखा। क्योंकि ये सारे के सारे चला रहे हैं यूट्यूब पे ना, परफेक्ट, तो वो तो परफेक्ट, आएगा ही। परफेक्ट, हाँ वो होता ही है। वो सेकंड पेड और था एक और और एक उसका चीज है, और एक चीज बोल सकता हूँ, इनके जितने भी इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजीज हैं ये सारे कूपन लेड स्ट्रेटेजीज हैं। सो जैसे थगेश चलाता है, हम्म, बट इनका ना एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मॉडल है इन्फ्लुएंसर क्रैक करने का, जो मैं नोट किया था, मुझे नहीं पता कैसे क्रैक किया हुआ है। प्रोबेबली द हम्म, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर हैज डन अ प्रीटी गुड जॉब। तो इन लोगों ने डील्स लॉक कर दिए थे। तो लाइक लेट्स से ठगेश है, ठगेश इज अ प्रीटी गुड रोस्टिंग चैनल। तो वो डील लॉक क्या है, हम्म, ठगेश विल नॉट मेक वन वीडियो, ठगेश विल मेक हम्म, एवरी वीडियो दैट ठगेश मेक्स इन वन मंथ, लाइक लेट्स से 50 वीडियो, 50 में से 30 वीडियो में हम्म, मामूत रहेगा, ठगेश का एक कूपन कोड रहेगा, ठगेश के कूपन से जितनी सेल आ रही है वो सेल का रेवेन्यू स्प्लिट ले रहा है वो। ठीक है। हाँ। अब मुझे नहीं वो तो पता हर कोई आजकल ऐसे ही करते हैं ना। आई हाँ, बट आई थिंक थिंक आप ये सभी तभी लोग कन्विंस करोगे व्हेन यू आर दैट्स मतलब रेवेन्यू भी उसको ज्यादा है वर्सेस ही कैन मेक मनी ऑन द, दिखता होगा, उस पे कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। वेबसाइट दिखता होगा तो, हाँ। हम्म। पर ये तो होगा ही यार। इसमें मुझे ये देखा कि 30% डायरेक्ट इज लाइक वेरी गुड, लाइक आई हैव सीन ट्रू रेयरली ट्रू ट्रू ट्रू, ये काफी ज्यादा है 30% एक्चुअली। डायरेक्ट, 30% डायरेक्ट पेलना विच इज लाइक वेरी गुड, वेरी ये गुड। तो मतलब हंड्रेड ऐसा है कि परसेंट आप कुछ चला रहे हैं, मुझे लग रहा है अपने वेबसाइट पे कोई स्पेशल कूपन लग रहा है, क्यों हम्म। हाँ, चलाते हैं एंड चलाते विच हैं क्या? इज वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो बेसिकली आप अगर आप सर्च करोगे, मैंने उस टाइम किया हाँ। था, तो स्पेसिफिक मामा सर्च करोगे तो एड विल हैव देयर कूपन। आई थिंक ये सब D2C करते भी हैं अच्छा कि यार अच्छा। तुम आ गए, तुमने सर्च किया तो मेरे ऐड में लिखा हुआ है मामा 20 या कुछ ऐसा लिखा होगा, ये यूज कर लो तो 20% मिल जाएगा। तो वो वेबसाइट पे जाके फिर वो दे यूज कूपन। आई थिंक यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइट, उनका डायरेक्ट ट्रैफिक ज्यादा होगा क्योंकि कूपन कोड यूज क्योंकि कर रखा कूपन होगा कोड है, तो मुझे वो मुझे तो वो लग रहा है एक्चुअली, मतलब और कोई रीजनिंग तो मुझे लग नहीं रही है। नहीं, अब अभी आप गूगल सर्च करो ना मामा अर्थ, अभी आप देखो आपको कूपन कोड दिखेगा। अभी मैंने जब किया था तब तो दिख रहा था। रुको, अभी देख लेते हैं। अब अच्छा। बंद कर दिया गया इन्होंने। इनका एक वाओ वेडनेसडे ऑफर भी है, वो भी बहुत चलता है। अब अनियन हेयर ऑयल लिखो, जैसे फेस वॉश लिखो, फेस वॉश भी इनका काफी। क्या हो गया, इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए क्या? ऐड वैड दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों क्या हो नहीं, गया। अभी दिसंबर जब मैंने लॉन्च किया ना, तब तो ऐसा प्रॉपर कोड दिख रहा था। मेरे को शायद ऐड हो तो मैं मैं तो रैंडम वर्ड्स ऐसा मार कर। के देख रहा हूँ कि ऐड ऊपर आ जाए, कुछ ऐड ही नहीं आ रहा। ये शायद मेरे ही सिस्टम में कुछ होगा, शायद इस पे जाके देखूँ क्या, इनकॉग्निटो पे देखो। देख लेता हूँ। हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मतलब। हाँ। हम्म, ये पहले ना, पहले मार्केटिंग लोग ना फ्लेक्स करते थे कि इनकॉग्निटो पे जाके दिखाते हैं कुछ फर्क अरे, नहीं होता, कुछ फर्क नहीं होता, सब सेम है, गूगल इतना तो नहीं है डम्ब। नहीं चलो ठीक है। नहीं हाँ, ये तो बेसिक स्ट्रेटजी है, वो चला मतलब कूपन्स को उसके मुंह पे ही रखते ना, मतलब नॉट वो बंद कर दिया इन्होंने, ऐड बंद कर दिया। ऐड पे रख दो। पर इनका सबसे बड़ा मुझे बेवकूफी भी ये लगता है कि यार कॉम्पिटिटर क्यों नहीं रन करता है एड इस पे। अनियन हेयर ऑयल है, अगर भाई इसके जैसे ऊपर तो 2-3 ब्रांड हैं जो भी, हाँ जैसे वाओ मामाअर्थ स्किन इनके, चलाता है इस पे। मैंने, वाओ, वाओ एग्जैक्टली। सो वाओ का हेयर ऑयल है। अब तुम डालो भाई, उस पे डालो कि तुम्हारा हेयर ऑयल उनसे कैसे बेहतर है। हम्म। लैंडिंग पेज बना दो उसके नाम पर, डायरेक्ट हेड ऑन। मतलब मैं तो हेड ऑन मारता कि भैया मेरा हेयर ऑयल ये है, टेस्ट कर लिया अच्छा, लेबोरेटरी में, इसका ये एक्चुअली रिजल्ट आपने है, सही इसका कहा। अगर ऐसा कुछ कर। नहीं एक्चुअली आपने सही कहा, अगर मामा अर्थ का ऐड नहीं दिख रहा है, मुझे वाओ को क्यों नहीं दिखा मामा अर्थ के कीवर्ड पे? चला नहीं रहे ना लोग, ये लोग चला चला नहीं नहीं रहे, रहे ऐड, ये लोग चला नहीं रहे। समहाउ क्यों नहीं चला रहे, नहीं समझा। अगेन सिंधु, उसका भी यही रीजन है कि वेबसाइट और ये सब इनका इतना बड़ा है नहीं हाँ ट्रू ट्रू गेम। ट्रू ट्रू। ऐप हालांकि और हालांकि वाओ ने काफी ट्राई किया था, लाइक अगर आप क्रेड में जाओगे ना, आप क्रेड में जाके देखोगे, मामा अर्थ का मुझे नहीं दिखा, बट वाओ कूपन्स दे रहा था पहले, ठीक है। और वो जो जर्नी फ्लो है ना, वो जर्नी फ्लो इतना लंबा है, मतलब क्रेड आपको कूपन देगा, मैं जाऊंगा वाओ के वेबसाइट पे, फिर वहां पे एक सर्टन सर्टन डालूंगा, उस पे जाके होगा। बट ये यार ट्राई तो कंडीशन है किया है इस पे ये। सबने, और लोगों को भरोसा नहीं होता, मतलब मैं इनके वेबसाइट पे क्यों जाऊं जबकि मुझे पता है डिलीवरी का इशू आएगा, रिटर्न्स का क्या पता, ये आएगा। Amazon पे भरोसा है, सिंपल करो, डन करो, खत्म। मे बी परफेक्ट। मे बी पर मे बी अमेजोन जैसे है, अमेजोन अगर मैं बोलूंगा मामा अनियन हेयर ऑयल तो अमेजोन का ऐड आता है, पूरा आ जाएगा मामा ना। अनियन हेयर ऑयल हम्म। शैम्पू।
बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गया है, 100% बहुत ऑफ। कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गया मतलब बहुत ये। ये तभी मैं बोल रहा हूँ, ये गेम जो है अब बन गया है ब्रांड का, मतलब ये लाइक, हाँ। पता नहीं मैं किसको बता रहा था, मैं किसी को बता रहा था, मैंने कहा भाई देख एफएमसीजी साबुन है ना जैसे, हम्म। अब वो साबुन जो है वो गेम है पोजीशनिंग का, हम्म। ब्रांडिंग का, पोजीशनिंग का, साबुन सारे सेम है। अब ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी एक ऐसा हो गया कि वो कमोडिटाइज हो गया कि सब कुछ पूरा का सेम है, पूरा। सबका ही ऑर्गेनिक, सबका ही पैराबिन फ्री है, सबका ही सब कुछ फ्री है। तो अब ये है कि कौन किसकी ब्रांडिंग, किसकी पोजीशनिंग, कौन संतूर बनता है और कौन लक्स का गेम खेलेगा और कौन किसका हाँ। गेम खेलेगा, हर हाँ। साबुन सब कुछ काम सारे सब सेम करेंगे। पर राइट। लक्स वाला एक प्रीमियम है, संतूर एक वो मदर को डिनोट कर रहा है जो एक बार करेक्ट जस्ट करेक्ट मदर बनी है। करेक्ट। पोजीशनिंग का गेम बन जाएगा अभी ऑनलाइन एफएमसीजी में, मुझे ऐसा लगता है। सबने पैराबीन फ्री कर दिया, पैराबीन का कोई एक सब्स्टिट्यूट ला के लगा दिया होगा, फिर जाके कोर्ट में बोलेंगे हमने बोला था पैराबीन फ्री है, उसका सब्स्टिट्यूट फ्री थोड़ी है। मतलब क्योंकि वो दिख जाता है जब जब ये जो क्या उसको कहते हैं, केमिकल कंपाउंड बेस्ड मार्केटिंग ना, कुछ ये पूरा जो ट्रेंड चल रहा था, पैराबीन सल्फेट, क्या एनिमल, पैराबिन, एनिमल क्रुएल्टी, और ऐसे चार पांच जो कीवर्ड्स हाँ हैं। हाँ, एंड ये नया पेड़ पेड़ लगाने का जो ट्रेंड है, ये मामा अर्थ बोलता है मैं पेड़ हाँ, लगा दूंगा, और वाओ कुछ अलग बोलता है, वाओ भी पेड़ के रन पे बोलता है कि हाँ आप पैसे, आपकी आपकी आपका कुछ कट जाएगा, कोई एक एनजीओ जो जाके लगाता है पेड़, ऐसा कुछ। तो ये कुछ कॉस्ट नया मार्केटिंग, पेड़ वाला कुछ एक एंगल लेके इनका चलता रहता वही है। मतलब ब्रांड बना, मतलब एसोसिएशन बनना चाह रहा है ना वो, एक कॉज से, कॉज मार्केटिंग में तुम बता रहा था कल मुझे मिल करेक्ट रहा था, करेक्ट वही करेक्ट अब वो शुरू हुआ। करेक्ट। बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे, अभी इस पे रिज्यूम कर लेंगे, और वो ये था कि अभी इन्होंने जो आईपीओ का जो नंबर्स निकाला लिंक्डइन पे एंड ट्विटर हम्म पे, सब लोग जो चिल्ला रहे थे उन पे, व्हाट आई वाज सर्चिंग हम्म इज, मैं देख रहा था यूट्यूब पे ही कौन क्या एनालिसिस किया हुआ है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एवरीवन हैज सेड दैट इन लोगों का ईयर ऑन ईयर मार्केटिंग स्पेंड्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट, ठीक है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू हैज आल्सो इंक्रीज्ड, कोई इशू नहीं है। बट चक्कर ये है, कोरिलेशन है, ईयर ऑन ईयर रिपीट परचेज हैव नॉट इंक्रीज्ड। तो द बराबर से बोल रहे चर्न, और वो नंबर्स इतने मैसिव हैं, इनका चर्न नेक्स्ट लेवल पे है। इज द ट्रबल दैट ये आईपीओ में अभी निकल के आ रहा है कि देन नहीं जा पाएगा, आप कॉस्ट कभी गिरा नहीं पाओगे अगर ये रिपीट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यार, रिपीट लाना भी बहुत टफ है यार, बहुत हम्म। कैटेगरी जो है वो, मैंने पता नहीं कहाँ अगेन किसी पोस्ट पे लिखा था मैंने कि ये जो कैटेगरी है ये लो इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो दो हम्म। तरह की कैटेगरी होती है, हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट मतलब कि यार मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अब लैपटॉप खरीदना है आपको या कुछ, तो आप हाई इन्वॉल्वमेंट है, आप इन्वॉल्व रहोगे उस परचेज के लिए। राइट अब राइट। 500 रुपये का प्रोडक्ट और सब कोई पैराबिन फ्री बोल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने आज ये यूज कर लिया, यार यार कल मैं दूसरा ब्रांड यूज करूंगा, क्योंकि है राइट। तो क्वालिटी वाइज तो कोई मुझे सेम ही चीज बोल रहा है। हाँ। बहुत मतलब नॉट जस्ट कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट चाहे सारे का एक कॉमन वेरिएबल होगा, पर इन जनरल रिपीट परचेज क्रैक करना, क्योंकि अभी लो इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, क्योंकि अभी डिफरेंशिएटर नहीं है आप पैराबेन फ्री हो, अब एक ऑर्गेनिक हो, वो एक यूएसपी नहीं रहा कि, क्योंकि सबको हर कोई क्योंकि सब हो ऑर्गेनिक है, गए। कोई पैराबेन फ्री, सब हो गए। तो वो हम्म। अब लो, जो हाई इन्वॉल्वमेंट था 2 साल पहले 3 साल पहले, अब वो लो इन्वॉल्वमेंट में शिफ्ट हो गया है। हम्म। इसमें इनकी भी गलती नहीं है, वो कैटेगरी ऐसा बन गया है क्योंकि ऑफ कंपटीशन की, रिपीट परचेज लाना किसी के लिए भी बहुत टफ होगा, नॉट मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए भी वेरी टफ। तो करेक्ट। इसमें भी रिपीट परचेज उनके, जैसे लक्स का है, हम्म। वही सेम एग्जांपल दे रहा हूं, एफएमसीजी है, वहां पे भी रिपीट परचेज ब्रांड पोजीशनिंग का ही है, वो ब्रांडिंग का ही है, आपको भाई टीवी पे आना ही पड़ेगा, हर साल आना पड़ेगा, सीजनैलिटी में आना पड़ेगा, हम्म। अलग अलग कैंपेन बार बार दर्शाता रहना पड़ेगा, टॉप ऑफ द माइंड हमेशा रखना, सेलियंस हमेशा बढ़ाना रहेगा, जो भी वो ब्रांडिंग के जैसे मेट्रिक्स होते हैं, रिकॉल हम्म। हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, स्पेंड हमेशा एड्स में बढ़ते ही रहेंगे। ऐसा ये प्रोडक्ट नहीं है ऐसा कि हाँ मैंने स्पेंड कर दिया एक दिन और अगले दिन 2-3 महीने में चुपचाप बैठा हूँ कि हाँ भाई अपने तो आप कि वो रिपीट परचेज ऑटोमेटिक हो आ जाएंगे, जाए, भाई हाँ। एफएमसीजी है, टीवी पे आना ही पड़ेगा, लक्स में है तो ऐड आएगी ही आएगी, कोई है ही नहीं, कोई दो रहा है ही नहीं है। नहीं, पॉइंट, तो बट अभी तो काफी काफी परफॉर्मेंस लेड हैं शायद ये लोग, काफी काफी ज्यादा, मतलब मुझे तो टीवी पे तो उतना स्ट्रांग तो दिखा नहीं, इन्फ्लुएंसर लेड ठीक है। बट इन्फ्लुएंसर भी ना, मुझे मेरा तो सिंपल सा मानना है, अगर मैं थोड़ा मैक्रो विजन लूँ, जो मैंने एग्जैक्टली कहा था कि फ्लैट होने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि द इन्फ्लुएंसर्स आर दे आर टारगेटिंग, ये बहुत ज्यादा ऑडियंस ओवरलैप हो रहा है, पहला। सेकंड, आपका इन्फ्लुएंसर जहां पे गुड, फाइट मार रहा है, उसका 40% परफॉर्मेंस ऑलरेडी ऐड दिखा चुका होगा, 100% दिखा चुका होगा उस पे। तो स्पॉट ऑन। तो बहुत फाइट है वहां पे, मतलब आप एरिया छोड़ के जाके या तो वर्नाकुलर मार्केटिंग करो, वो अलग है।
इससे बहुत अच्छा इंस्टेंस याद आया। खैर वो रेलिवेंट नहीं है इससे, पर हम्म। बताऊंगा। मतलब ये अच्छा एक लॉजिक है। हम लोग बोलते थे ग्रुप्स, एजुटेक में ना ग्रुप्स बहुत हैं, फेसबुक ग्रुप्स, तो बोलते थे यार इतने सारे मैथ्स के ग्रुप्स हैं, इतने सारे, तो ग्रुप्स में जाओ, उसमें करो। मैंने कहा यार तुम्हारा जो रीच है तुम्हारे इंटरेस्ट का, तुम 90-80% पे हो। हम्म। तुम 3 करोड़ की जितनी तूने मार्केटिंग, तो तुम्हारे जो ग्रुप में लोग बैठे हैं उन्होंने देख चुके हैं देख तुम्हारे चुके बारे में, होंगे, करेक्ट। क्योंकि यू हैव बीन टारगेटेड बाय एड्स, और फ्रीक्वेंसी भी 3-4 का मार रहे हो तुम। हम्म। फर्स्ट टाइम इंप्रेशन शेयर लाते ही टफ हो गया है, मतलब कि भैया 10-20 से ऊपर वो गिरते ही जा रहे हैं। तो राइट। ऑलरेडी दे वुड हैव बीन टारगेटेड इवन इफ यू गो ऑन ग्रुप्स एंड ट्रू पोस्ट, ट्रू एंड सेम एनालॉजी, ट्रू राइट, कि ट्रू। इन्फ्लुएंसर से भी करोगे, इतना पेल दिया है सबने, तो राइट। देयर इज नो वेरी गुड पॉइंट वैसे। नहीं, बट ये नंबर, न्यू एज, ये न्यू एज मार्केटिंग फैलेसी है। मतलब ये कन्विंस करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये मुझे तो लगता और है कि बिलीव नहीं, अरे यार जिसको फाउंडर को जिसको चमकेगा परफॉर्मेंस, वही तो समझ पाएगा ना यार ये सब। जिसको चमकेगा ही नहीं वो कैसे समझ पाएगा। और वो बायस भी होता है, कुछ होता है ना, वो समझना भी नहीं चाहते। जैसे हम्म। मार्केट में ये एक गेम होता है यार, वो कर रहा है इन्फ्लुएंसर तो मैं हम्म। भी करूंगा, क्यों? क्योंकि एक ऐसा है कि कॉम्पिटिटर कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा कॉम्पिटिटर कर होगा, रहा है ना, उसने एग्जैक्टली। शायद। हाँ। वो एक बहुत ही फुद्दू फैलेसी है कि वो कर रहा हाँ, है तो भाई वो अच्छा है। मैंने कहा भाई वो क्या पता, तेरे को अगले महीने बंद करने की सोच रहा हो, तुझे क्या पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब वो हमारे आसरे में बैठा हो और हम उसके आसरे में बैठे हैं। ट्रू। यार वो सोच रहा होगा तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, हमें सोच रहा हूँ तू कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। ये बहुत तो बहुत होता है। बहुत तो होता है, बहुत होता है। फनी फनी। एक तो इसके बहुत ऊपर बड़ा बात कर बायस लेते हैं, है। हाउ कैन वी फिक्स इट। हाँ, अब। इसका मुझे लगा कि यार देखो, और कैन दे स्केल द ऑर्गेनिक ट्रैफिक बियॉन्ड ब्रांडेड कीवर्ड। हाँ, तो एक तो था, दो, इसको जैसे अगर मैं स्ट्रक्चरली सॉल्व करूं कि दो तरीके से ग्रो कर सकते हो। अगर किसी एक कंपनी है जिसका ब्रांडेड कीवर्ड से ही मेजॉरिटी ट्रैफिक आ रहा है, अगर आप मुझे ट्रैफिक बढ़ाना है ऑर्गेनिकली, तो या तो मैं ब्रांडेड को बढ़ाऊंगा या मैं नॉन ब्रांडेड को बढ़ाऊंगा। दो करेक्ट। ही दो ही रीजन है। इसमें मैंने ब्रांडेड को बढ़ाने वाला निग्लेक्ट किया है। मतलब इसमें एक स्लाइड थी, पहले मैं सोच रहा था पुट इट की स्ट्रक्चरली कि ये ब्रांडेड को बढ़ाना है, नॉन ब्रांडेड को, मैं बट आई ड्रॉप दैट। ब्रांडेड को बढ़ाने का लीवर आपके पास पेड से ही इन्फ्लुएंस होगा। वो लाइक ब्रांडिंग मार्केटिंग कर लिया, पेड करेक्ट। मार्केटिंग कर लिया, या आपका लोगों को पता है पीआर है, ये सब खुद से बढ़ाना नहीं हो पाएगा। वो ब्रांड लिफ्ट तभी होगा जब आप पेड वो करोगे, तो इसलिए मैंने आई निग्लेक्टेड इट। हम्म। देन नॉन ब्रांडेड कीवर्ड बढ़ाना, अपना कैटेगरी का कीवर्ड बढ़ाना, उसके भी दो तरीके हैं। एक तो है स्ट्रक्चरली कि जो मेरा नॉन ब्रांडेड कीवर्ड है मैं उसको फेच कर लूं, उसको मैंने फेच कर लिया, उसके बाद मैं उसका वॉल्यूम भी बढ़ा दूं क्या। हम्म। दो ही तरीके हो सकते हैं। ठीक नॉन है। ब्रांडेड, मान लो अगर 10 नॉन ब्रांडेड कीवर्ड हैं, 10 ब्रांड नॉन, दो 10 के 10 पकड़ लिए मेरे पास, मैं फर्स्ट पे रैंक कर रहा हूँ, सबका वॉल्यूम उठा लिया। और दूसरा है कि उन सबका वॉल्यूम भी मैंने बढ़ा दिया। पर वो दूसरा केस जनरली पॉसिबल नहीं, मतलब उसमें भी आपको ऐसा लगता है जैसे कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स था, कोडिंग फॉर किड्स था, अब वो कैटेगरी का कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं था, हम्म। पर क्योंकि व्हाइट हैट एडवर्टाइज करने लगे तो कैटेगरी बन गया, हम्म। है ना। तो तो उसका आप वॉल्यूम भी तो बढ़ गया। आप तो अच्छा, मुझे एक अगर बात बताओ। मैं जस्ट लेट मी नो इफ आई एम गेटिंग इट राइट। तो बैकएंड पे आप लोग देखते हो कि कीवर्ड वॉल्यूम पे क्या 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 ऐसे ऐसे ब्रांड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं जो कैटेगरी के कीवर्ड्स हैं, जिस पे आपको डबल डाउन करना है। एंड देन यू पिक वन कैटेगरी का कीवर्ड, वन जो आपको लगता है कि इज इजी इनफ, सेकंड जो आपको लगता है कि ब्रांड के साथ टैगलाइन में भी जाएगा तो इजी लगेगा, एंड देन आप ब्रांडिंग टीम को पकड़ा देते हो और बोलते हो कि हर जगह इसको इसको छापो, एंड अंधाधुंध चलाते हो एक साल। इज इट व्हाट आई एम करेक्टिंग राइट, एंड देन यू कीप ऑन ट्रैकिंग, और हाउ इज इट? यू मीन रनिंग एज एन एड, एज अ सर्च एड आप बोल रहे हो, हाँ, मतलब हर जगह आपने वो और रनिंग एज, चला लिया। मतलब रनिंग एज इन, लेट्स से आपने क्रैक कर लिया कि कोडिंग फॉर क्रेडिट्स, जैसे आपने कहा सर्च नहीं था, बट आपने फिर सारी टीम को बोला कि हर जगह लगाओ, ईमेल के नीचे लगाओ, पुश नोटिफिकेशन पे लगाओ, एड्स पे लगाओ, सोशल मीडिया पे लगाओ। क्योंकि वो कैटेगरी बन गया ना, क्योंकि वो एक अलग, आप भी उस कैटेगरी में ही हो, तो हम्म। आपके लिए तो वही कीवर्ड मेन कीवर्ड है, लाइक आपका कैटेगरी कीवर्ड है। मतलब आपका करेक्ट। यूजर उसकी जर्नी में, वो अगर आपका प्रोडक्ट खरीदना है तो वो क्या सर्च करेगा, अगर करेक्ट। आपके बारे में वो नहीं जानते, क्योंकि आप न्यू ब्रांड हो, कोई कैंपेट करेक्ट। वेल तो सर्च करेक्ट। नहीं करेगा, कोई आपका ब्रांड सर्च नहीं करेगा, क्योंकि गॉट आपकी इट। कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो आपका कैटेगरी कीवर्ड सर्च करेगा। गॉट इट। कैटेगरी कीवर्ड आपका कोडिंग किड्स है, तो हम्म। वही सर्च करने वाला है। जैसे अगर कोई नया ब्रांड में अगर तू और मैं मिलके खोल दें, अनियन हम्म। हेयर ऑयल, अनियन हेयर ऑयल, अब हमारा ब्रांड का नाम है एसआर, मान हम्म। ले। अब एसआर किसी को नहीं पता जब तक हम मार्केट नहीं करेंगे, ब्रांड नहीं बनाएंगे। करेक्ट। पर मुझे पता है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट
कोई उसकी जर्नी क्या होगी, वो सर्च कर रहा होगा अनियन हेयर ऑयल अनियन हेयर या ऑयल। हेयर लॉस। समझा। अनियन कोई कौन यूज करेगा, अनियन हेयर लॉस हो रहा होगा, या जो भी, कुछ भी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, कि हेयर शाइन कराना चाहता होगा शायद, या जो भी है, जो भी उसका हम्म। यूसेज है। हम्म। अब वहां पे मुझे आना है। गॉट इट, गॉट अब इट। वहां पे मुझे आना है, उसके दो तरीके हैं। अभी जैसे आप हेयर लॉस सर्च करते हो, कुछ लोग ऐड भी रन नहीं करते हैं। हम्म। तो भाई मैं एक तो मैं अपना ब्लॉग डाल दूं ऑर्गेनिकली तो हो जाएगा, पर मुझे पता है भाई बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्यों ना ऐड डाल के पहले फटाफट देख लूं कि डज इट मेक रेलेवेंस सेंस फॉर मी टू इवन डू ब्लॉग्स और नॉट। समझा। ब्लॉग की भी एक अलग कहानी है यार, उसको भी अलग तरीके से देखना चाहिए उसको। बहुत लोग ना एक ही नजरिए से देखते हैं, और कुछ एक नजरिया दोनों तरफ होता है। एक नजरिया होता है सिर्फ एक्विजिशन, कि यार मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो लोग आएंगे और हम्म। वो मैं अक्वायर कर लूंगा, तो इसलिए मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। हम्म। एक होता है कि एक्वायर नहीं कर रहा, पर आई वॉन्ट टू कीप माई ब्रांड आउट, है ना, कि मेरा लोग एटलीस्ट दे नो अबाउट मी। जैसे हम्म। दे कैन सर्च व्हाट आर द होम रेमेडीज टू प्रिवेंट हेयर लॉस। हम्म। ठीक है। अब ये अवेयरनेस में है कि यार ये मामाअर्थ का नहीं खरीदेगा, ये होम हम्म। रेमेडीज ढूंढ रहा है, पर मामाअर्थ कैन राइट अ ब्लॉग ऑन इट, अच्छा। सेइंग समझा। कि यार, कि राइट अ ब्लॉग अबाउट, कि क्योंकि मेरा रेलेवेंस है। अगर वो हेयर लॉस को होम रेमेडी भी ढूंढ रहा है, तो मैं उस ब्लॉग में होम रेमेडी में लिख दूंगा दो तीन, मैं बता भी दूंगा यार, जैसे नींबू नींबू के साथ मेरा हेयर ऑयल मिक्स करके लगा दिया तो कुछ हो गया। समझा। समझा। हाँ। इट्स गुड कॉम्बिनेशन। गॉट या इट। यू बेसिकली लाइक, जैसे टीवी में आता नहीं है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट, लाइक डालते हाँ। रहते हैं, पीछे से दिखता रहता है स्पॉन्सरशिप। तो अवेयरनेस में वो वहां वैसे यूज भी हो सकता है। गॉट इट। इसमें क्या है, कुछ लोग एक ही रूट लेते हैं, उनको हाँ। लगता है सिर्फ एक्विजिशन है, पर ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है इसको आपको तीनों लेयर से देखना। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड को सिर्फ ये नहीं देखो कि वो कन्वर्जन ही है, मतलब वो हम्म। अनियन हेयर ऑयल, बाय अनियन हेयर ऑयल भी सर्च कर रहा होगा, हाउ टू प्रिवेंट हेयर लॉस भी सर्च कर, अभी उसको हेयर लॉस हुआ नहीं है, हम्म। उसको अनियन हेयर ऑयल नहीं चाहिए, हम्म। पर वो प्रिवेंट करना चाहता हूँ यार, हो रहा है, मतलब आई वांट टू प्रिवेंट माय हेयर लॉस। हम्म। एक है कि यार हेयर लॉस हो रहा है, मुझे होम रेमेडीज चाहिए, वो कंसिडरेशन है, हम्म। प्रिवेंट वाला अवेयरनेस हो गया, और बाय अनियन हेयर ऑयल हो गया कंसिडरेशन। हम्म। तीनों का ऑब्जेक्टिव और अलग अलग तरीके से उसको डील किया जा सकता है। जैसे बाय हेयर अनियन ऑयल विल बी योर प्रोडक्ट पेज, विल ऑप्टिमाइज दैट पेज, करेक्ट, उस पर करेक्ट, कंटेंट लिखोगे। करेक्ट। बाकी वाले दो हो गया कंसिडरेशन पे, तुम ब्लॉग लिख लोगे। हम्म। तो अब नॉन ब्रांडेड कीवर्ड को भी अलग अलग में ब्रेक करना चाहिए। हम्म। तो मैंने इसमें देखा कि मैंने एक रूट लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो नॉन ब्रांडेड, मेजरली जो कैटेगरी है वो ब्रांडेड ड्रिवन है, तो कोई हेयर ऑयल सर्च नहीं कर रहा है, सब कोई ब्रांड लगा के ब्रांड सर्च का कर नेम रहे हैं। यूज कर रहा है, करेक्ट। हाँ, तो इसलिए मैंने वो वाला नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सब में ना मतलब बहुत सारे, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था जो मैंने स्लाइस किया है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें निगलेक्ट किया, मैंने नहीं नहीं, आई डाला कैन नहीं है गेट इट। इसमें। हाँ। इस अब इसमें मैंने सिर्फ वही एंगल लिया है, कि यार लोग ब्रांड लगा के नहीं सर्च कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड नहीं लगा हुआ है, हम्म। ना मामर्थ लगा हुआ है, ना वो लगा हुआ है, तो कन्वर्जन जैसा नहीं है। और हम्म। बाय हेयर करके कोई जैसा सर्च नहीं कर रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, मैंने देखा था। हम्म। पर ये लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, हाउ टू, ये पिंपल हो रहे हैं तो मेरे हाउ टू करेक्ट, फिक्स करेक्ट, प्रिवेंट करेक्ट, करेक्ट। पिंपल्स, हाउ हाँ, टू, उसकी ऐसा वॉल्यूम बहुत करके, ज्यादा है। डार्क सर्कल हो रहे हैं, उसकी वॉल्यूम भर के है। और हम्म। लोग जेन्युइनली भी क्यूरियस है, मुझे लगता है। करेक्ट। और मुझे लगता है ये लोग यूट्यूब वाला भी रूट ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने वो चीज भी इसमें निगलेक्ट कर दी, मुझे लगा वो ऐड करनी चाहिए थी, कि वॉल्यूम यहाँ है, पर हाँ, इसी कीवर्ड का यूट्यूब में वॉल्यूम हो सकता है सिग्निफिकेंटली ज्यादा भी हो, क्योंकि एक्चुअली ज्यादा है। हाउ टू यूट्यूब फिक्स यूट्यूब ये एसईओ का पोटेंशियल भी मतलब लगभग इस नंबर पे नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। 500 के वाले पे नहीं है, बट काफी ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो वो वाला भी एंगल आई थिंक इसमें हम ऐड कर सकते थे, कि यार हम्म। ब्लॉग तो तुम कर ही रहे हो, पर यूट्यूब भी करोगे तो और पेल दोगे। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। इसमें आप आगे जाओगे ना, जैसे नायका अब इन्होंने ना ब्लॉग के पेजेस भी बढ़ाए हैं हाँ। क्रेजी तरीके से। और मैंने इसमें देखोगे, इसमें एक ऊपर कहीं आप देखोगे ना, इसको थोड़ा ऊपर देखोगे, एक मैंने कीवर्ड्स लिखे होंगे ऊपर। हाँ, ऊपर फेस हाँ, वॉश, फेस हेयर ऑयल, वॉश, हेयर लिपस्टिक, ऑयल, लिपस्टिक, सीरम, शैम्पू, शैम्पू। अब सनस्क्रीन। ये तो मुझे जितना पता था मैंने लिखा, पर ये करेक्ट। अनगिनत है ब्रो, ये अनगिनत तरीके के स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ट्रू, ट्रू, उसके ट्रू। अनगिनत तरीके के वॉल तरीके से यूज हो रखे हैं। तो हम्म। फेस वॉश, अब इसमें तुम देखोगे किसी एक भी, अगर एक किसी अब लेफ्ट में देखोगे तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे मामाअर्थ फेस वॉश, अब देखोगे ना, देखो हर कोई ब्रांड के साथ, गार्नियर फेस वॉश, हाँ। है ना, करेक्ट। सीरम, टेस्टरिम शैम्पू, हम्म। हिमालय फेस वॉश, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। तो मैं बताता ब्रांड ड्रिवन है ये कैटेगरी स्किन हम्म। केयर की। कोई ऐसा नहीं सर्च करेगा फेस वॉश, वो इस चीज को प्रूव करता है। दूसरा, ये लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, जैसे बेस्ट हेयर शैम्पू, हम्म। बेस्ट ये कंसिडरेशन,
कन्वर्जन काइंड ऑफ, उसमें आप ब्लॉग लिख सकते हो, उसमें आप बहुत, ब्लॉग और पर यूट्यूब, आई थिंक इसका यूट्यूब मैसिव वॉल्यूम है। यूट्यूब यूट्यूब विल लाइक, I neglect. I somehow when I'm discussing with you, it's coming out in my head now. हम्म। I think it's huge potential which बट यूट्यूब का which यूट्यूब I का थोड़ा didn't cover in. टॉप डाउन बॉटम, टॉप डाउन अप्रोच लेना पड़ेगा यूट्यूब पे प्राइमरली, मतलब सिमिलर मॉडल ही है कि वन हो गया Hmm. जो आपने लिख रखा है, सेकंड हो गया स्किन केयर वाले चीजें कि अच्छा पिंपल्स को कैसे ठीक Hmm. करें, हेयर को कैसे ठीक करें, रैंडम ब्लॉग्स लिख के बीच में प्रोडक्ट प्लेसमेंट डाल के करने वाला चीजें। सिमिलर मॉडल है, Correct. यूट्यूब पे Yes. ब्लॉग लिखो, उसी ब्लॉग को दे दो वीडियो टीम को, बोलो इसी का स्क्रिप्ट बना के वीडियो निकालो और करके डाल दो, बेसिक सा फॉर्मेट होता है। बट देयर इज अ मैसिव पोटेंशियल, आई गेट इट, आई गेट इट। 23 मिलियन अभी का। मैं जैसे सर्च पे करता हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया है हाउ टू प्रिवेंट हेयर लॉस, ठीक है। अब मेयो क्लिनिक, भाई तुम देखो इनके व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन व्यूज। अब कितने टाइम फ्रेम में आया वो एक अलग चीज है, पर ह्यूज पोटेंशियल, मतलब भाई, मतलब उस ब्लॉग की खुद की व्यूज, मतलब 2-3 साल पहले, 2 महीने पहले वीडियो डली हुई है, उसके 3 लाख व्यूज हैं। 1 साल पहले व्यू है तो 1 मिलियन व्यूज हैं, तो सिर्फ ये है कि बहुत बस कॉम्पिटिटिव स्पेस है, अपना अपना डोमेन अथॉरिटी और सब खड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, एक्सट्रीम कंपटीशन, मुश्किल है। बट बन सकता है। कंपटीशन, कंपटीशन है। पर इनका सिंस इनका मुझे लगता है इस, जैसे अगर आप सर्च भी करोगे ना, इतना मुझे, जो लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं वो इतने लोग हैं नहीं कोई, जैसे मैं देखा था, मुझे लगा था बहुत आसान है इनके लिए, क्योंकि कोई कर नहीं रहा है ये वाला काम। जैसे मैं अगर लिखूं हाउ टू प्रिवेंट हेयर लॉस, सबसे पहले हेल्थलाइन एक है, मेयो क्लिनिक हेल्थलाइन, पर इनका प्रोडक्ट खुद का नहीं है। तो या तो ये कर सकते हैं कि एडवर्टाइज भी ये हेल्थलाइन के डिस्प्ले एड्स खरीद लें इन ब्लॉग्स करेक्ट के, करेक्ट 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 करेक्ट। ये इन्वेंटरी है। हम्म। तो तुम अपना ब्लॉग लिख लो, ठीक है, तुम बीट कर सकते हो, थोड़े टाइम बाद बीट करोगे, पर उनका इन्वेंटरी खरीद लो डिस्प्ले की, बट ये डिस्प्ले लोग की अभी तक हेल्थलाइन के, वो बैकलिंकिंग देते नहीं भी करवाए हैं क्या अभी तक? आपको दिखा नहीं बैकलिंकिंग कुछ कर, स्टार्ट? कर अब स्टार्ट किया अच्छा। है, स्टार्ट किया, अभी दोबारा देख लेते हैं। पर इन्होंने अब ये लोग ब्लॉग पेल के लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। अब मुझे लगा हम्म। लास्ट एक 6 मंथ्स में दे आर जस्ट राइटिंग इट लाइक मैसिवली, हाँ, लेफ्ट एंड पहले राइट टीम दे नहीं आर होगी, राइटिंग अभी अभी ब्लॉग। एजेंसी आया होगा, मतलब ठीक है वो अंदर वाली चीजें कुछ हो गई होंगी। पहले परफॉर्मेंस को पैसा दे रहे होंगे, अभी दिमाग में आया होगा कि नहीं नहीं अभी आईपीओ करना है तो ब्रांड खड़ा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पुल पुल फैक्टर देखा जाएगा। क्योंकि आईपीओ पे तो जनता ले लेती है ना, जनता फिर चेक करेगी मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है, अगर हर महीना बढ़ा तो हमसे ही बस स्पेंड नहीं करेंगे, वो सब यार चल जाता है ना आईपीओ। डीआर इनका 67 है सिंधु, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी सॉलिड डीआर, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा। क्योंकि इनका बैकलिंक क्या है अभी, बैकलिंक कैसे बनेगा, अभी आईपीओ की न्यूज आ गई तो हो गया बैकलिंक भाई, मतलब हर कोई पीआर पीआर में वो बैकलिंक भी मिल है, रहा वो है। भी है। हाँ हाँ हाँ। इन्होंने इन्होंने कौन बहुत बीट कर सारा सकता है फ्री बैकलिंक?